सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में कानपुर की, क्योंकि कानपुर से जो मामला सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। हर कोई चौकन्ना हो गया है और हर कोई बहुत चक्का। आपने दृश्यम फिल्म का वो सीन देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि लगातार अब ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, फिल्मों का इन मामलों पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसके पहले भी आपने बहुत से मामले देखे होंगे, लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आपको फिल्म दृश्यम की यादें ताज़ा हो जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर फिल्में देखकर किस तरीके से लोग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा काम, बहुत घिनौना काम कर सकता है। ज़रा देखिए, रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कानपुर में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और फिल्म को देखकर ही उसने ये बड़ा कदम उठाया। कानपुर में दृश्यम पार्ट 3। 4 महीने पहले महिला की हत्या, डीएम आवास के पास दफनाया शव, किसी को कानो कान नहीं शक। अब महिला का मिला कंकाल, सामने आया पूरी साजिश का सच। जी हां, यह पूरा मामला कानपुर का है, जिसे देख और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी 4 महीने पहले की है। जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले एक कारोबारी की पत्नी को किडनैप किया और कार में हत्या कर दी। फिर शव को हाई सिक्योरिटी वाले डीएम आवास कैंपस में दफन कर दिया, जिससे किसी को शक न हो। आपको फिल्म दृश्यम याद आ गई होगी, जहां शव को एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर छिपाया जाता है, जहां पुलिस पहुंच नहीं पाती। पुलिस ने जिम ट्रेनर को किया गिरफ्तार। जिम ट्रेनर ने हत्या की बात कबूल की। हत्या से पहले कई बार देखी थी दृश्यम। शव को डीएम आवास परिसर में दफनाया। महिला का कंकाल बन चुका शव बरामद। जिम ट्रेनर विमल सोनी को गिरफ्तार कर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि 24 जून को उसने महिला की हत्या कर शव को डीएम आवास परिसर में दफन कर दिया था। फिर क्या था, इतना सुनते ही हड़कंप मच गया और पुलिस रात में ही डीएम परिसर पहुंच गई और चारों तरफ से डीएम आवास कैंपस को सील कर दिया गया। आरोपी के बताए अनुसार जब मेन गेट के पास खुदाई कराई गई तो महिला का कंकाल बन चुका शव बरामद हुआ। महिला के पति राहुल गुप्ता ने शव की शिनाख्त की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसने कई बार दृश्यम फिल्म देखी थी। यही वजह है कि उसने लाश को डीएम कैंपस में दफन कर दिया ताकि कभी किसी को शक न हो। कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक कारोबारी की पत्नी जून में लापता हो गई थी। करीब 4 महीने तक वो लापता रही। उसके बाद जो यहाँ पर कल जो है सब यहाँ पर मिला है, वो भी कंकाल मिला है और ये डीएम आवास है। डीएम आवास आप देख सकते हैं, ये राकेश कुमार सिंह डीएम है, उनका ये आवास है और इसके जस्ट पीछे वहाँ पर एक उसको दफनाया गया। तो उस महिला को जिम ट्रेनर ने जो है उसको मार के उसके बाद दफनाया था। आप देख सकते हैं कि मैं कैमरा पर्सन से दिखाएं, यहाँ पर खुदा हुआ है। रात में खुदाई करीब 12:30 बजे के आसपास हुई। उसके बाद जो है उसके कंकाल को निकाला गया है और कपड़े से उसकी पहचान की है उसके पति ने। तब जाकर मालूम चला कि वो जो है वो पत्नी है मेरी, उसने इसकी शिनाख्त की है। तो सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि डीएम आवास है, सिक्योरिटी बराबर यहाँ पर चाक चौबंद रहती है, बाहरी आदमी नहीं आ सकता। उसके बावजूद इतना बड़ा कांड हो जाता है और किसी को भी यहाँ पर भनक नहीं लगती। आप देख सकते हैं कि ये डीएम आवास है, इसका गेट अभी यहाँ पर बंद है। सिक्योरिटी जो गार्ड हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद भी लगातार यहाँ पर 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद इतनी बड़ा कांड हो जाता है, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी, जानकारी नहीं हुई। आरोपी विमल सोनी कानपुर के रायपुरवा का रहने वाला है। वो ग्रीन पार्क की हाई प्रोफाइल जिम में ट्रेनर था। कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता ग्रीन पार्क जिम में जाया करती थी। 24 जून की सुबह भी एकता ग्रीन पार्क जिम में एक्सरसाइज करने पहुंची थी। इस
समय हम खड़े हैं कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, और ग्रीन पार्क स्टेडियम से लगा हुई जो जिम है उसी के अंदर ये जिम बनी है। आपको बता दें कि किराना व्यापारी की जो पत्नी थी एकता गुप्ता, यहीं पर जिम करने आती थी, और जिम जो ट्रेनर पर जो आरोप लगा है कि उसने उसकी हत्या कर दी है, वो यहीं पर जिम में उसको जिम में प्रैक्टिस कराता था, एक्सरसाइज कराता था, और करीब लगातार 2 साल से वो यहाँ पर जिम करने आ रही थी। आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये जिम है, और ये कांच की पूरे का डोर बना हुआ है, और यहीं पर अंदर एक और एंट्रेंस का गेट है। हालांकि जैसे ही ये खबर मीडिया में आई उसके बाद ये जिम फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, और ये गेट है, गेट के अंदर एक और गेट लगा हुआ है कांच का, उसके बाद मशीनें हैं। यहीं पर जो है एकता गुप्ता जिम प्रैक्टिस करती थी जिम में। इधर जिम ट्रेनर विमल जैन लापता था, उसका मोबाइल भी ऑफ था। पहले तो शक हुआ कि जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। जिस कार से महिला को किडनैप किया गया वो अगले दिन 25 जून को जिम ट्रेनर के बहन के घर बाहर खड़ी मिली। कार जिम ट्रेनर के दोस्त शोएब की थी। कार से रस्सी, टूटा क्लेचर, टॉवेल, सिम ट्रे बरामद हुआ, जिसके बाद साफ हो गया कि महिला की हत्या की गई है। 4 महीने तक पुलिस ने जिम ट्रेनर की तलाश में कई शहरों में छापेमारी की। आखिरकार पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को शनिवार को पकड़ लिया। पहले तो शातिर विमल पुलिस को गुमराह करता रहा। अंत में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब विमल ने डीएम कंपाउंड में लाश को दफनाने की बात कबूली। डीएम आवास परिसर में शव दफनाने का पता चलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने शनिवार रात 10:30 बजे टीम के साथ आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये डीएम कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स के आवास बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ, और वो जब गाड़ी में आए दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा वो बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ, और उसी में फिर उसने पंच मारा। और चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक ये अभी जांच का विषय है कि यहाँ बॉडी कैसे आई, कैसे दफनाई गई? नहीं, ये तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया। अभी जांच ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला एक मिनट जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही, और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई, फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई, और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई। एकता के पति राहुल गुप्ता और उसके भाई हिमांशु गुप्ता भी पहुंचे डीएम आवास पर। 3 घंटे की खुदाई के बाद रात 1 बजे महिला का कंकाल बरामद हुआ। पति ने ट्रैक सूट में बने कंपनी के लोगों से एकता की शिनाख्त की। पत्नी की है हमारी, कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया, तो चीजें खुल के आपके सामने है सारी चीजें। मानते हैं कि डीएम कंपाउंड में बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ही। क्या लगता है, क्या वजह, क्यों मारा गया होगा? आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी। जिम ट्रेनर ने पुलिस को बताया कि एकता और उसके बीच नजदीकी संबंध थे। जिम ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी थी। इस बीच जिम ट्रेनर की शादी तय हो गई। इसी वजह से उसने एकता को रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रच डाली।
हत्या से पहले जिम ट्रेनर ने 15 से 18 बार अजय देवगन की दृश्यम मूवी देखी। जहां पर शव दफनाया गया उस दीवार के ठीक पीछे डीएम गेट पर पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है। आरोपी कुछ अफसरों को जिम ट्रेनिंग देता था। इसी वजह से डीएम कंपाउंड में लगातार आता जाता था। वहीं महिला के परिजनों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फिल्में हमारे जीवन पर बुरा असर भी डालती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ की।